महिषूति जी का जन्म जब हुआ तो इनका विवाह किसके साथ हुआ है? दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। दक्ष प्रजापति से भैया इनकी 16 कन्याएं हुई हैं। 11 इन्होंने धर्म को ब्याही हैं, एक अग्नि को, एक पितरों को, और इनकी जो सबसे छोटी कन्या थी सती, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ है। अब एक समय की बात है कि हुआ क्या कि ब्रह्मदेव ने दक्ष प्रजापति को सब में सर्वोत्तम मान करके, बलशाली योग्य मान करके इसे प्रजापति पद पर निष्ठित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया है। अब प्रतिष्ठित करने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर बड़ा अभिमान हो गया है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, 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 अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को असी जन्मा जग माही, 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 प्रभुता पाही जाही मद नाही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। संसार में ऐसा जीव नहीं है जिस पर प्रभुता आ जाए और उसे अभिमान न हो। तो ये दक्ष प्रजापति को भी बड़ा अभिमान आया। जब आज इसकी प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक थी तो आज सर्वप्रथम ना आकर के सबसे बाद में आया। इसका भाव यह था कि मैं जाकर के देखता हूं कि कौन मेरे सम्मान में कितना निष्ठित है। जा करके देखा है, सभी देवता इसके सम्मान में खड़े हो गए। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। अब इसके मन में बड़ा क्रोध आया। शंकर को देख करके ब्रह्मा जी की ओर देखा तो सोचा कि ये तो मेरे पिताश्री हैं, इनको क्षमा कर देना चाहिए। नारायण की ओर देखा तो भूला ये मेरे दादा हैं, परंतु ये शंकर तो मेरा जवाई है, इससे उठ करके स्वागत के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। इस प्रकार से वचन बोला और तुरंत श्राप दे दिया। आज से मैं वचन देता हूं, आज से जो भी यज्ञ होगा उसमें शंकर को कोई भाग नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से वचन बोल दिया। अब ये प्रजापति होने के कारण किसी ने यज्ञ आदि करना ही बंद कर दिया है। अब जब यज्ञ नहीं होने लगे तो बड़ा ही अकाल पड़ने लग गया। समय पर वर्षा नहीं होती थी, गर्मी भी ठंडी में होने लगती थी। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से मौसम होने लगा। कालांतर में सभी देवता गए हैं कि हे प्रजापति, तुमने ऐसा वचन बोल करके अब कोई भी यज्ञ नहीं करना चाहता है। तो वह प्रजापति कहता है कि मैं यज्ञ करूंगा। इसने कनखल हरिद्वार में दिव्य बृहस्पति स्तव नाम का एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। अब जब उस यज्ञ का आयोजन किया है तो भैया हुआ क्या, उसने समस्त जीवों को, चराचरों को, देवताओं को आमंत्रण दिया, परंतु शंकर को उसने निमंत्रण नहीं भिजवाया, क्योंकि ये यज्ञ उसने शंकर जी की निंदा के लिए ही किया था। इस प्रकार से यज्ञ हुआ है। अब उस यज्ञ में सभी जो देवता आदि थे वह सीधा रास्ता एक था, वहां से न जाकर के कैलाश से घूम करके जाते थे। कैलाश से जब घूम करके जाए तो भगवती सती के मन में कौतूहल उठा। पति के जा करके इन्होंने बोला है कि हे भवन, हे पिताश्री, पिता भवन उत्सव परमा जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सो। हे पति परमेश्वर, देखो मेरे पति के यहाँ, मेरे पिता के यहाँ दिव्य यज्ञ महोत्सव हो रहा है और हमें वहां जाना चाहिए। भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि देवी, जहां पर आपको नीचा दिखाने के लिए कोई यत्न किया जा रहा हो वहां नहीं जाना चाहिए। परंतु ये बोलती हैं कि भगवान ऐसा नहीं है, वो तो एक समय की बात है, परंतु ऐसा नहीं है,
हमें वहां जाना चाहिए। भगवान ने भली भांति समझाया है। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, 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 हमरे बयर तुमहु बिसराई, हमरे बयर तुमहु बिसराई, हमरे बयर तुमहु बिसराई, हमरे बयर तुमहु भगवान बिसराई। शंकर कह रहे हैं कि देखो उन्होंने सभी पुत्री को निमंत्रण दिया है परंतु हमको बिसरा दिया है, इसलिए हमको नहीं जाना चाहिए। बहुत प्रकार से शंकर समझाए हैं। भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भाविवस ज्ञानो रे आवा, भावी बसन ज्ञानो रे आवा, होई सोई जो राम रचिरा का, होई वही सो राम रचि राखा, होई वही जो राम रचिरा का, होई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बगावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। प्रकार से भली भांति शंकर जी ने समझाने का बड़ा प्रयत्न किया परंतु सती आज समझने को नहीं, क्योंकि भैया जो लीला होनी होती है, जो कृत्य होना होता है वह होकर ही रहता है। भगवान शंकर कहते हैं को करी तर्क बढ़ावे साका, हे देवी यदि तुम्हें जाना हो तो जाओ। नंदी जी को बुलाया है, बोला कि अपनी माता को लेकर के तुम भली भांति दक्ष के यज्ञ में चले जाओ। अब जब वहां पर गई हैं तो जा करके बड़ा भयानक उन्होंने दृश्य देखा है। पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष दास काहू न सन्मानी, दक्ष दास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भैया ये सब कृत्य हो गया। भवन में पहुंच गई हैं कनखल में। दक्ष प्रजापति का बड़ा भयानक महल है परंतु वहां जाकर के इन्होंने क्या देखा, पिता भवन जब गई भयानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। कोई इनसे बोला नहीं, केवल मां मिली है और उन्होंने इनसे प्रेम किया है परंतु बहनें मुस्कुरा रही हैं, देखो इसे निमंत्रण भी नहीं गया है और यह यहाँ आई है। ये सब देख करके भी सब कुछ सहन किया है। यज्ञशाला की ओर भगवती माँ प्रस्तावित हुई है, जाने को आतुर ही है। फिर क्या देखती हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, 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 सब
सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। सब कुछ देखा है परंतु अपना जो उनको जो कष्ट मिला था, बहन मुस्कुरा रही है, पिता नहीं बोली, सब कुछ सहन किया, परंतु यज्ञशाला में जाकर के देखा कि मेरे पति का कोई भाग ही नहीं है। तुरंत सभी सभासदों को संबोधित करके ऐसे वचन को आज भगवती ने बोला है, उनका श्रवण कीजिए। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब फल काहू। भली भांति पछिताब पिताहू, भली भांति पछिताब पिताहू। भली भांति पछिताब पिताहू। भली भांति पछिताब पिताहू। सभी सभासदों को संबोधित कर करके कहा कि सुनो, तुमने आज मेरे पति का ही नहीं शंकर का अपमान किया है, इसलिए हे पिता तुझे यह भुगतना ही पड़ेगा, तुझे तो इसका दंड मिलना निश्चित ही है। बहुत प्रकार से उन्हें सभी को सभासदों को जितने ऋषि मुनि अत्रि आदि बैठे थे सबको संबोधित कर करके कह रही हैं, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिय जहाँ तह असी मर्यादा, सुनिय जहाँ तहाँ असी मर्यादा। काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता जीव जो बसाई। श्रवण मोदी नत चले पराई, श्रवण मोदी नत चले विदाई। हरि गुरु निंदा सुनाई जो काना, हरि गुरु निंदा सुनाई जो काना। हरि गुरु निंदा सुनाई जे काना, हरि गुण निंदा सुनाई जो काना। लगे पाप गौघात समाना, लगे पाप गौघात समाना। लगे पाप गौघात समाना, लगे पाप गौघात समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इसलिए भगवती आज सती जी ने सभी सभासदों को बताया, कहती हैं कि जिनके कान हरि की, गुरु की और पति की निंदा सुनते हैं उन्हें गौघात के समान पाप लगता है। यदि आप में सामर्थ्य हो, कोई आपकी गुरु की निंदा करता हो, आपके पति की और ऋषि मुनि की कोई निंदा करता है, तो कहते हैं या तो आप उसका जीभ काट दो, यदि जीभ काटने में सामर्थ्य न हो तो अपने कानों को बंद कर करके वहां से चले जाओ। इसलिए भगवती सती कहती हैं कि तुम्हें इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा, और तुरंत योगाग्नि को प्रकट किया है। भगवती सती ने अपने देह को उसी योगाग्नि में समाप्त किया है, क्योंकि भगवती सती इतनी प्रिय पतिव्रता है। कहती हैं कि जिन शंकर ने मुझे पहली भांति बहु प्रकार से समझाया, परंतु आज मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब मेरे इस देह का कोई भी प्रयोजन नहीं है, मुझे अपने देह को त्याग देना चाहिए। नारद जी गए हैं, नारद जी ने जा करके शंकर जी को समाचार सुनाया कि हे भगवान, भगवती सती ने अपने देह को योगाग्नि में समाप्त कर दिया है। इस वचन को सुन करके भगवान शंकर को अत्यंत क्रोध आया है। उस क्रोध में भगवान ने अपनी एक जटा को पटका पत्थर पर
और वहीं से वीरभद्र प्रकट हुए हैं। बोलिए वीरभद्र की। ये बड़ा ही भयंकर बलशाली था। वीरों का भद्र, जो वीरों में शोभायमान होता है, ऐसा यह वीरभद्र था। प्रकट होकर के कहता है कि हे पिताश्री, हे स्वामी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। आज्ञा को पाकर के भगवान शंकर कहते हैं जाओ और यज्ञ का संहार कर दो। इस प्रकार से वचन सुना है। भयंकर दक्षम स यज्ञम जही मत भटानाम, इस प्रकार से वाक्य को सुन करके दक्ष प्रजापति गया है। दक्ष प्रजापति के यहाँ वीरभद्र गए हैं और यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। जिसने जिस प्रकार का अपराध किया था उनको उस प्रकार का दंड इन्होंने दिया है। देवता सभी आए हैं शंकर जी के पास कि हे भगवान, बड़ी ही सापा सापी हो गई है, आकर के कुछ ऐसी कृपा करिए कि यज्ञ संपन्न हो जाए, क्योंकि इससे समाचार कुछ अच्छा नहीं जाता है। भगवान शंकर आए हैं। नंदी को आदेश दिया है कि उत्तर दिशा की ओर जाकर के तुम्हें जो सर्वप्रथम जिसका भी सिर से मिले उसे ला करके बकरे का सिर इसके ऊपर प्रतिष्ठित किया है। और बकरे की स्थिति में ही इसने भगवान शंकर की प्रार्थना, भगवान शंकर का इसने स्तुति की है। भूया ननुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि व्रतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधु सुचवा भगवन्नवज्ञा तोभ्यम हरेश कुत एवधिता व्रतेषु। हे भगवान शंकर, आपने मेरे ऊपर हे शंकर बड़ा अनुग्रह किया है। मैंने तो आपका सभी प्रकार से पाप ही किया है। आपको नीचा दिखाने के लिए मैंने यह यज्ञ किया था। इस प्रकार से वचनों को सुना है। यज्ञ संपन्न हुआ है। सभी अपने अपने घर को गए हैं। आगे भैया ये जो भगवान नारायण ने दक्ष को उद्देशित करते हुए एक बड़े ही सुंदर श्लोक के माध्यम से, ये भैया हम सभी जीवों के लिए श्लोक है कि संसार का कोई भी देव है उसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं कि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। देखो दक्ष, हम तीनों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने उनको समझाया है। फिर आगे शिव पुराण का जब अध्ययन कर रहे थे उसमें बड़ा ही सुंदर एक श्लोक का दर्शन हुआ। वहां पर शंकर यह शब्द कहते हैं कि न ब्रह्मा भवतो भिन्नो न त्वं तस्मात् सदा शिव नवाहं भवतो भिन्नो न मत्वं परमेश्वर। देखो हम तीनों में कोई भी भिन्न नहीं है, हम एक ही हैं। तीन गुणों को धारण कर करके तीन रूपों में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान नारायण का यह वचन है। उसके बाद भैया क्या हुआ, कालांतर में माता पार्वती हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं और प्रकट होकर के यही सती जो थी यही भगवती पार्वती के रूप में हुई हैं। और इन्होंने बड़ी भयंकर तपस्या की है। तपस्या करते हुए भगवान शंकर ने नारद जी को भेजा है, जा करके तुम उस पार्वती की परीक्षा लो, देखो तो सही उसकी निष्ठा मुझ पर कितनी है। आए हैं नारद जी, विशेष विशेष प्रकार के प्रलोभन दिए हैं कि अरे देवी तुम अपने शरीर का नष्ट कर रही हो, तुम्हें क्या ही मिल जाएगा, वह शरीर बड़ा अभंग है। वह शंकर सर्पों की माला ओढ़े रहता है, कुछ वस्त्र पहनता नहीं, नंगा भंगा फिरा रहता है, तुम उसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो। इस प्रकार से वचनों को सुना। आज पार्वती मैया जिस चौपाई के माध्यम से हम सभी लोगों को यह उपदेश दे रही हैं, ये पार्वती मैया केवल अपने लिए नहीं दे रही हैं। भगवती पार्वती कहते हैं कि भगवान के ऊपर श्रद्धा आपकी कैसी होनी चाहिए। हजारों वर्ष भैया जिस पार्वती को निश्चित रूप से शंकर की प्राप्ति होनी ही थी, परंतु वह भगवती पार्वती भी हजारों वर्षों तक तपस्या करके, अपर्णा जिनका नाम हो गया, पत्ते भी जिन्होंने त्याग दिए हैं, आज वह यह वचन कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी,
जन्म कोटि लगी नगर हमारी। बरहु शंभुनत रहु कुमारी, बरहु शंभुनत रहु कुमारी, बरहु शंभुनत रहु कुमारी। भगवती पार्वती कहती हैं कि नारद जी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी। एक जन्म की तो छोड़ो, यदि शंकर की प्राप्ति के लिए मुझे कोटि जन्म करोड़ों जन्म भी लेने पड़े, परंतु मैं शंकर को ही वरूंगी। शंकर के सिवा मेरे समक्ष कोई और नहीं है। वरहु शंभु न त रहूं कुमारी। इस जन्म की नहीं, अभी मैं हिमालय राज की पुत्री के रूप में प्रकट हुई हूं। इसके बाद यदि मेरे करोड़ों जन्म हो जाएंगे, तब भी मैं शंभु को ही वरूंगी, उनके अलावा मैं किसी का चयन नहीं करूंगी। आगे जाकर के भैया सभी देवता ऋषि मुनि आए हैं हिमालय राज के पास। मैना इनकी माता है मैनाक, उनसे बोला है। पहले तो वह विवाह के लिए नहीं माने, फिर जाकर के इनका बड़ा ही भयानक विवाह हुआ है। ऐसा विवाह न भूतो न भविष्यति, जिसमें भूत प्रेतादि सब बाराती बने पड़े हैं। आगे हमने श्रवण किया कि भगवान शंकर ने जैसी सृष्टि की, वही लोग इस बारात में बाराती हैं।